सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम और यहाँ पर आपको मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा लीकेज ट्रेस करने में। अक्सर ऐसा होता है कि दोस्तों लीकेज जो है मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। हम 500 PSI तक भी प्रेशर दे देते हैं इंडोर यूनिट में, लेकिन फिर भी उसमें लीकेज जो है वो हमें जल्दी नहीं मिल पाती, काफ़ी हमें प्रॉब्लम होती है, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन ऐसे में मैं आपको एक टिप्स दूंगा जिसको आप यूज़ करके बहुत ही जल्दी लीकेज अपनी ट्रेस कर सकेंगे और उसको रिपेयर भी कर सकेंगे। इस वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसकी जो पीसीबी किट है उसको बाहर निकाल दूंगा। हमने निकालना है अपने एवेपोरेटर को बाहर। तो यहाँ पर सिंपल पीसीबी बोर्ड का जो एक स्क्रू यहाँ पर है, अगर आपको कहीं और पर भी मिलता है तो आप वो अनलॉक कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पर फिलहाल एक ही है, मैं इसको उतार लेता हूँ और पीसीबी किट को सिंपल मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो पीसीबी बोर्ड आ चुका है बाहर। यहाँ पर सिंपल आपको एक इसकी बैक साइड पर स्क्रू नज़र आएगा, यहाँ पर इसके एवेपोरेटर का। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्क्रू वगैरह होते हैं लेकिन इसके यहाँ पर नहीं है। काफ़ी यहाँ पर जंग भी लगा हुआ है, इसकी वजह से जो स्क्रू है वो यहाँ पर नहीं है। वैसे ज़्यादातर एसी में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इस तरफ तो हो गया एक स्क्रू और आपको मैं यहाँ पर एक दिखा देता हूँ। इस साइड पर भी आपको एक स्क्रू मिल जाएगा। सिंपल हमारा यहाँ पर जो स्क्रू है वो है ये वाला। यहाँ पर हमने इस स्क्रू को ओपन करना है और इस एवेपोरेटर को हमने सिंपल बहुत ही आसानी से बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पर आ चुका है हमारा इंडोर का एवेपोरेटर बाहर। सिंपल मैंने प्रेशर देने का तरीका जो है वो मैंने एक वीडियो में बताया है ऑलरेडी। सिंपल आप यहाँ पर एक डेड कैप यूज़ कर सकते हैं। इसको डेड करने के लिए यहाँ से आप सिंपल वैक्यूम पंप के ज़रिए से गेज लगाकर प्रेशर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो लीकेज नहीं हमें जल्दी मिलती उसका क्या रीज़न होता है, क्या वजह होती है कि हमें लीकेज जल्दी नहीं मिल पाती। अगर मिले भी तो काफ़ी हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। हम हालांकि इसको एक पानी में एक टब में भी इसको हम डुबो देते हैं लेकिन फिर भी हमें लीकेज जो है वो जल्दी नहीं मिलती। तो क्या होता है असल में ऐसा होता है कई बार कि यहाँ पर जो है इसके पाइप्स, इसके बैंड जो है यहाँ पर काफ़ी सारा कार्बन है। आप इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लैक हो चुके हैं। आपको पता है कॉपर का कलर जो है वो ब्लैक नहीं होता। यहाँ पर इसके ऊपर जो कार्बन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इसके ऊपर आ चुके हैं दोनों साइड पर। तो ये कार्बन जो है ये क्या करते हैं, ये लीकेज को जाहिर जल्दी नहीं करने देते। तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि लीकेज हमें नहीं मिल पाती इन कार्बन की वजह से। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमें लीकेज मिल भी जाती है। तो यहाँ पर जो मैं टिप्स आपको देने वाला हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके लिए आपके पास एक होना चाहिए ब्रश जिसके ऊपर कोई भी स्टील वायर्स हो, काफ़ी हार्ड, ये काफ़ी हार्ड है। ये हार्डवेयर का दुकान जो शॉप होती है हार्डवेयर वाली, उसे आसानी से ये मिल जाता है। तो सिंपल इसके काफ़ी हार्ड हैं ये। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल इसके ऊपर अच्छे से इसको वॉश करने की कोशिश करूँगा। इसके ऊपर जो कार्बन है उसको यहाँ से ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो सिंपल अगर मैं इसको ऐसे ही इसके ऊपर लगाऊंगा तो इसके जो कार्बन है वो ख़त्म तो हो गया लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर गैस वेल्डिंग की मदद से मैं यहाँ पर इसको हीट दूंगा। जब ये गर्म हो जाएंगे तब मैं इसके ऊपर ये यूज़ करूँगा। और आप अभी इसको देख सकते हैं कि इसका जो कलर्स है ये काफ़ी ब्लैक है, इसके ऊपर कार्बन जो है वो इस वक्त एक्टिव है। तो इसको अब हमें ख़त्म करना है। सबसे पहले मैं अब क्या करता हूँ, गैस वेल्डिंग जो है वो इसके ऊपर लगाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने अपनी टार्च ऑन कर ली है। यहाँ पर सिंपल मैं इतनी हीट दूंगा कि ये मेल्ट भी ना हो, यानी कि नॉर्मल इसको मैं हीट दूंगा। तो मैं थोड़ा सा इसका प्रेशर जो है वो हाई कर लेता हूँ। अभी मैं इसको अच्छे से गर्म कर दूंगा, इसको हीट दूंगा। ज़्यादा हीट हमने नहीं देनी इसको कि ये मेल्ट ही ना हो जाए, सिर्फ हमने इसको मूव करते रहना है इसके ऊपर।
और याद रहे इसके अंदर प्रेशर नहीं होना चाहिए, प्रेशर आपने पहले निकाल देना है और फिर आपने इसको हीट देनी है। अगर आपने इसके अंदर प्रेशर रखा तो हो सकता है आपका पाइप कोई भी ब्लास्ट हो सकता है, फट सकता है, तो ऐसे में आपको काफ़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो आपने प्रेशर जो है वो पहले निकाल देना है बाहर। तो यहाँ पर काफ़ी हीट देने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको ब्रश के साथ वॉश। तो यहाँ पर मैं अपनी टॉर्च को ऑफ कर लेता हूँ। सिंपल इसको मैंने ऑफ कर दिया है, इसको मैं साइड पर रख दूँगा और यहाँ पर मैं इसको अच्छे से जो है क्लियर करूँगा। और आपके सामने ही इसका रिज़ल्ट अभी आ जाएगा कि ये कितना यानी कि कार्बन को यहाँ से ख़त्म कर सकता है। तो काफ़ी अच्छे से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। कार्बन जो है वो काफ़ी अच्छे से इससे गायब हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, स्टार्टिंग में हमने जब देखा था तब कैसा था, तो अभी आप अगर देखेंगे तो आपको काफ़ी डिफरेंट नज़र आएगा। इसका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है और ये ओरिजिनल कलर में आ चुका है। काफ़ी पुराना एसी है तो इसमें ये प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अभी भी ब्लैक है लेकिन काफ़ी पुराना एसी होने की वजह से यहाँ पर जो है इसका कार्बन वो अच्छे से उतर चुका है, यहाँ से गायब हो गया है सारा कार्बन। अब मैं आपको ये साइड जो है आप इसको अच्छे से देख लें, मैं दूसरी साइड आपको दिखाता हूँ। उसके ऊपर आपको कार्बन जो है वो नज़र आएगा, अच्छा खासा आपको यहाँ पर जो कार्बन है वो नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ब्लैक है, जो कार्बन है इसके ऊपर अभी एक्टिव है। इस साइड को भी आप सेम ऐसे ही इससे कार्बन जो है वो हटा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको वहाँ से काफ़ी डिफरेंट नज़र आएगा। तो ये कॉपर की अपनी असल शक्ल में आ चुका है पाइप। तो अब आप आसानी से लीकेज जो है वो चेक कर सकेंगे। तो यहाँ पर ऐसे में आप इसका कार्बन जो है वो ख़त्म करके आसानी के साथ लीकेज जो है टेस्ट कर सकते हैं। सर्फ स्कोप वगैरह साबुन के साथ अगर आप लीकेज इसकी ट्रेस करना चाहें तो तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन उससे बेस्ट जो आइडिया है ऐसे में जिसकी लीकेज जल्दी नहीं मिलती, आप एक टब लें कोई बड़ा सा, स्पेशल इसके लिए लोग बनवा लेते हैं साइज़ के हिसाब से। तकरीबन 2 फुट जो है उसकी हाइट होती है और इस तरह साइज़ देकर जिसमें ये हमारा 1.5 टन का एसी जो है उसका वेपोरेटर आसानी से आ सके, तो एस्टीमेट लगाकर वो बनवा लेते हैं। आपके पास अगर है तो आप सिंपल ऐसा एक टब लें, उस पर पानी जो है आप भर लें और उसमें आप इसको जब रखेंगे तब आपको आसानी से लीकेज जो है वो मिल जाएगी इसकी। तो मेरा ख्याल है आपको ये आज की टिप्स जो है आप ये आइडिया जो है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ न्यू जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप भी इस फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर न्यू आ गए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।